बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात। मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और जो हमारे प्रोग्राम की सीरीज़ है मेरी माँ, उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक किताब है मेरे पास, द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन, जिसे मैं कहता हूँ बसारत से बसीरत का सफ़र। तो इससे मैं आपको कुछ अगर पढ़ के बताऊँ तो वो कुछ यूँ है। दिस बुक इज़न्ट जस्ट अ मेमोir. It's a roadmap on turning challenges into stepping stones, fears into opportunities, and disabilities into strengths. Through, in my words, you will discover that with vision, determination, and resilient spirit, anything is possible. Join us on this extraordinary odyssey and let my story inspire you to transform your own life into one of purpose, positivity, and profound impact on society. अच्छा जी, तो ये किताब जिन्होंने तहरीर की है वो बड़ी ही एक रोशन शख्सियत है, वो बीना है, और उनके मुकाबले में मैं और मेरे जैसे लोग जो हैं वो नाबीना हैं। इसलिए कि जो वो देखते हैं वो मैं नहीं देख पाता, जो वो सोचते हैं वो भी मैं नहीं सोच पाता, जो वो महसूस करते हैं वो भी मैं महसूस नहीं कर पाता। लेकिन ये दुनिया और यहाँ के लोग उनके बहुत देखे भाले हैं, और अब तो एक अंदर की आँख ऐसी रोशन है कि बाहर ही चानन ही चानन हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शहबाज हुसैन बलोच, और उनकी ये किताब जिससे मैंने आपको वो बताया, उनका इंतसाब जिसे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? एक बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए तो मैंने कहा वो मैं आप पे ही छोड़ूंगा। वो ये कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब क्या क्या आप कर चुके हैं, वो ज़रा मुख्तसर बता दें। क्वालिफिकेशन मेरी काफ़ी है। मैं एक हवाबाज भी रहा हूँ, पायलट रहा हूँ, इसके साथ साथ इंजीनियर भी रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके साथ साथ मैंने एमफिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया हुआ है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अमेरिका से पीएमपी किया हुआ है यूएसए से, और प्रिंस 2 यूके से किया हुआ है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑक्सफोर्ड से किया हुआ है। कोचिंग एंड मेंटोरिंग मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। फिल्म मेकिंग मैंने लम्स से किया हुआ है। इसके साथ साथ पीआर इवेंट प्लानिंग भी लम्स से किया हुआ है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें की हुई हैं। और मैंने तो फिर इजाज़त नहीं दे, मैंने तो मुश्किल बीए बड़ी मुश्किल से किया हुआ है, इसलिए ये क्या बात। अच्छा, तो ये जो आपकी किताब है जी, अभी आखिरी मुलाकात तो इसी की लॉन्चिंग सेरेमनी पे हुई थी। ताबिश हाशमी भी वहाँ मौजूद थे और आपके बड़े दोस्त अहबाब सब वहाँ मौजूद, आपके अब्बा जी, आपकी अम्मा भी सब वहाँ। आप भी मौजूद? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो शाहज़ भाई, अगर ये मैं पूछूं कि ये जो साइट टू विजन तक का जो सफ़र आपने तय किया और आप तय कर रहे हैं मज़ीद, जी, एज एविएशन पायलट यू वर सर्विंग फॉर नेवी, पाकिस्तान नेवी? जी बिल्कुल, ऐसा ही है? ऐसे ही। तो उसमें कोई एक हादसा था, क्या हुआ कि आपकी ये ज़ाहिरी बीनाई जो है चली गई? वैसे तो लोग ये किताब पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम भी एक उसका हम कटन रेजर ही कह सकते हैं शायद। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ? ये बेसिकली मैं जब फ्लाइंग करता था तो उस वक़्त मैं हेलीकॉप्टर उड़ाता था, तो मुझे अब मेरी जो साइट जिसे कह दुनियावी आँख जिसे कह लें, उसके अंदर थोड़ी सी ब्लरिंग फील हुई। तो मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को और मेरी सर्जरी हुई। तो उस सर्जरी के दौरान मेरा ये साइट लॉस हुआ, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, मैं लोग दुनियावी अल्फाज में इसको अनफॉर्चुनेटली कहेंगे, लेकिन बाकी मेरी जो अब नई ज़बान है, मेरी नई तख्लीक जो है, उसमें मैं इसको फॉर्चुनेटली कहूँगा कि फॉर्चुनेटली मेरी साइट चली गई और मुझे विज़न मिल गया। क्योंकि जब आप फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो होराइज़न तक आप देख सकते हैं, उससे आगे नहीं देख सकते। होराइज़न जो आपकी आंख है वो देख सकती है और उसकी लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन उससे अगर आपने आगे देखना है तो आपको एक रडार की ज़रूरत होती है जिसकी रेंज ज़्यादा होती है। लेकिन वो रडार भी एक रेंज तक होता है, लेकिन अगर उससे भी आपने देखना होता है आगे तो आपको विज़न की ज़रूरत होती है। ठीक जी। तो ये चीज़ मुझे अल्लाह ने अता फरमा दी, क्योंकि अगर मेरी सोच उस वक़्त लिमिटेड थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपरेटली जो चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस दुनिया की थी,
उसमें मगन था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया जो तख्लीक हुई है इसका क्या मकसद है, हमारा रोल क्या है यहाँ पे, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ विजन दैट वाज गिवन टू मी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी चीज़ का इसमें जिक्र है। और इसके बाद मेरी जो जर्नी थी फ्रॉम साइट टू विजन स्टार्ट हुई और मैंने तब ये किताब लिखी। अच्छा, आपके साथ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, बीच के इम्तिहान और भी हैं। क्या उम्र थी आपकी जब आप इस उसमें से गुजरे, और उस वक्त आपका क्या वो केडर, अगर मैं पूछूं तो क्या था? 12-13 साल पहले की ये बात है, ठीक है, जब ये साइट लॉस हुआ था। ठीक है। उस वक्त आई थिंक आई वाज लाइक 25-7 ईयर्स का मैं हूँगा। ठीक है। तो 20, हाँ इतना ही होगा। तो उस वक़्त आप एक ऐसे खुमार में होते हैं, जवानी होती है, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि नज़र, मैंने कहा कि उसकी लिमिट, उसकी जो लिमिट है वो लिमिटेड है, लेकिन जो विजन है उसकी लिमिट जो है वो लिमिटलेस है। तो आई थिंक ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि आप जब जवान होते हैं तो आपके पास एनर्जी होती है, उसको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और वो डायरेक्शन अगर आपको मिल जाए तो इस दुनिया को आप फतह कर सकते हैं। ये जो आपकी शख्सियत में अब दो चीज़ें बड़ी अब वाज़ेह नज़र आती हैं। हैंडसम तो आप बड़े कमाल के हैं माशाल्लाह, आपको मुझे पहली दफ़ा किसी ने नहीं ना कहो है, बड़े लोग कहने वाले ने, लेकिन एक आपका स्माइल, एक आपकी शुक्रगुजारी और एक पॉजिटिविटी जी। तो ये इसका ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, ये पॉजिटिविटी या शुक्रगुजारी जो है? ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। अरे यार भाईजान, मेरा भी AB पॉजिटिव। जी थैंक यू, शुक्र, भाई मिल गए, काफ़ी हो गया, जिंदा भाई मिल गए। मेरी मदर का ग्रुप है A पॉजिटिव, ओके, और मेरे फादर का है B पॉजिटिव। B पॉजिटिव। मदर से मैंने काफ़ी कुछ इनहेरिट किया, और फादर से भी मैंने काफ़ी कुछ इनहेरिट किया। अब आप देखें, खून का रंग तो एक जैसा है, ठीक, लेकिन अल्लाह की निशानी है कि इसकी जो तखलियात, उसके जो खुलिये हैं, जो सेल्स, ठीक, वो सेल्स डिफरेंट है, ठीक, रंग तो लाल है, हाँ, ये अल्लाह की निशानी है। इसका मतलब हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है ये डिफरेंट है, हाँ, आज तक एक जैसा नहीं पैदा हुआ, सही है। इसका मतलब हर इंसान यूनिक है, उसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं। वाह। तो ये चीज़ मैंने जो माँ से अपने इनहेरिट की, वो थी प्रिंसिपल्स, रेजिलियंस, टाइम मैनेजमेंट, सोशल जो चैरिटी, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ जो फादर हैं उनसे मैंने जो चीज़ इनहेरिट की वो थी क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक, इसलिए उनका है B पॉजिटिव और मेरी मदर का है A पॉजिटिव, तो मिलके हो गया AB पॉजिटिव। आप कितने बहन भाई? वी आर 3 सिबलिंग्स, ऑल ब्रदर्स। अच्छा जी। और मेरा एक भाई है, ही इज़ इन लंदन, ही इज़ अ डॉक्टर, वो वहीं रहते हैं। और वो मेरा बड़ी, वो इस किताब में भी उसका जिक्र है, ठीक है, वो मुझसे 1 ईयर यंगर था, हम दोनों साथ कॉलेज में भी गए, स्कूल में भी साथ थे, ठीक है। और वो जब बचपन में मेरा राइवल था, फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। ये आपके सबसे बड़े, आप सबसे बड़े? जी मैं। उसके बाद वो आते हैं जो डॉक्टर और लंदन में है जी, और तीसरे आपके भाई जो है वो हार्वर्ड से ग्रेजुएट है, और ही इज इन वो एक अभी HR हेड है एक इदारे के अंदर। तो वो जिनको आपने कहा था कि अगर मैं नेवी में मेरी ना हुई सिलेक्शन तो तुम्हारी ना हुई तो मैं भी नहीं जाऊंगा, वो क्या किस्सा था? वो ये किस्सा था कि मैं और मेरा भाई स्कूल की छुट्टी हुई, हमने कैडेट कॉलेज, चूँकि मेरे फादर भी पढ़े हुए थे, मेरे ताया भी पढ़े हुए थे, वो लेगेसी कंटिन्यू हो रही थी, तो हमने एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट आना था। तो रिज़ल्ट जब आया तो वो ज़ाहिर है आगे पीछे रिज़ल्ट्स आते हैं, तो मेरा रिज़ल्ट पहले आ गया, मेरा ख़त उस ज़माने में होता था, वो ख़त पहले आ गया। अच्छा। अब वो ख़त, अब वो चिट्ठी आ गई, और वो मुझे अभी भी याद है कि खाकी वो ख़त था, ठीक है, वो सरकारी और उसमें पीले रंग का पेपर, ठीक है, ठीक है, और वो पीले रंग का पेपर टाइप हुआ, ठीक है, टाइप राइटर के साथ। वो मेरे फादर ने आके, अब हम छुट्टी हुई थी, हम ग्राउंड में खेल रहे थे, और अबू ने कहा ये देखो कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो बेटा तुम्हारा आ गया। तो अबू ने बड़े एक अफसरदाना अंदाज में कहा। तो अली ने, जो मेरा भाई है, उसने पूछा अबू मेरा किधर? तो उन्होंने कहा वो अभी तक नहीं आया। तो वो अब ही वॉज अटैच टू मी, ज़ाहिर है 1 साल छोटा था, तो ही स्टार्टेड
थोड़ा सा अच्छा इमोशनल हो गया। ठीक है। मैंने उस वक्त कहा अली इफ़ योर लेटर विल नॉट कम आई विल नॉट गो। ये है वो कागज़। ठीक। तो लकीली 2 दिन बाद उसका आ गया। हाँ। तो देन वी वेंट टुगेदर एंड देन वी बिकेम अ ग्रेट फ्रेंड। वो बिकेम स्पोर्ट्समैन एंड कॉलेज टीम कैप्टन्स, हॉर्स राइडर्स, ये सारी चीज़ें, शूटिंग में भी साथ, हर जगह। तो ही बिकेम माई बेस्ट सबऑर्डिनेट बडी एंड फ्रेंड। तो ये उधर ऐसा हुआ इस तरीके से। सही जी। ये जो आपका नाम है ये मैंने और किसी का देखा ही नहीं है। शहबाज हुसैन बलोच, ये किस जुबान का लफ्ज़ है और ये इसके मानी क्या है? अच्छा, ये मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, आपने भी नहीं सुना? नहीं, मैंने भी। तो मैं छोटा होके अम्मी से बड़ी मेरी बहस होती थी, अम्मी ये क्या नाम है, लोगों को समझ ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि यार ये किस तरह का नाम है, इतना मुश्किल नाम है। मेरी जो वो होती हैं टीचर्स, वो कहती हैं बेटा ये किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। मैं भी फंस जाता हूँ। ये शावेज कह देते हैं, कोई शवाज। तो मैंने कहा शावेज शवाज दोनों ही गलतुल्लाम हैं, तो दोनों ही ठीक है एट द सेम टाइम। कोई भी बोले, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये बेसिकली हमारे 14वें पारे में भी आया है इसका जिक्र और आई थिंक 27वें में भी है। अच्छा जी। और शवाज़ुन मिनन नार है, ये वो अंगारा है जो शैतानों को जो सिदरतुल मुंतहा है उस पे जाने से रोकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा जी, जी। तो काफ़ी सोच समझ के ये मेरी मदर ने रखा था। ये आपकी अम्मा ने रखा? जी, मेरी आप उन्हें कैसे बुलाते हैं? अम्मी कहते हैं? अम्मी कहता हूँ। अम्मी जी। अम्मी जी भी कभी अम्मी जान या अम्मी से? बस अम्मी कहता हूँ। अम्मी जी जब कोई काम करवाना निकलवाना हो तो अभी भी अम्मी। वैसे ही बचपन में जिस तरह जैसे कोई चीज़ होती थी जैसे, तो वी हैड टू अर्न दैट थिंग। मुझे याद है 2 रुपए मिलते थे, उसमें से 1 रुपया मैं जो है यूज़ करता था स्कूल में और 1 रुपया मैं अपने वो बैंक में डालता था। वो बैंक मुझे अम्मी ने लेके दिया। अच्छा, वो जो मनी बॉक्स वो जो नहीं लकड़ी का। अच्छा, लकड़ी का वो जो एक तो गुल्लक होती है ना, वही हाँ वही है, वही लकड़ी का, जिसको गुल्लक कह लें, बैंक मनी बॉक्स और बैंक का। वो उसमें वो मैं 1 रुपया डालता था। ठीक है। और भाई मेरा जो था वो समोसे या पकौड़ों में वो यूज़ कर लेता था और कभी कोक पी ली। तो मैं वो जो यूज़ करता था वो फिर मैं उससे या तालीम और तरबियत एक मैगजीन आता था नौनिहाल, वो मैं लेता था। और इसके साथ साथ फिर मैं अपनी कोई स्टोरी खरीदता था, बुक खरीदता था। तो वीडियो गेम्स का ज़माना आया अटारी का, तो हमने ख्वाहिश जाहिर की, मैंने और मेरे भाई ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कोई रिज़ल्ट में आप फर्स्ट टॉप 3 में दोनों नहीं आएंगे, अच्छा, तो तब आपको नहीं मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो मैं थोड़ा सा ज़रूर तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दी। तो मैं थोड़ा सा, ज़ाहिर है बचपन से ही थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप था, शायद था, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। भाई वॉज वेरी गुड इन स्ट्रीट स्मार्ट और फिज़िकल वो था, स्ट्रॉन्ग था और एक्टिविटीज़ में भी था, स्पोर्ट्स वगैरह में, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। तो हमने मेहनत स्टार्ट कर दी। तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरी 2nd पोजीशन आई और उसकी 4th आ गई। अच्छा जी, पहली वाला नहीं और वो टॉप 3 से निकल गया। ठीक है जी। और मैंने मुंह लटकाया, मैंने कहा यार तुमने क्या किया यार, हमारी वीडियो गेम अटारी रह गई। तो वो फिर हम लेके मुंह लटकाए वापस रिजल्ट कार्ड घर पहुंचे। माय मदर वाज अ वर्किंग वूमन, वो आई वापस। तो कहा मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अम्मी को तो फ़ौरन पता चल गया। मैंने कहा अम्मी इसने मरवा दिया। क्या हुआ? मैंने कहा अम्मी मेरी 2nd पोजीशन। कहते इसकी क्या? कहते अम्मी ने मैंने बताया 4th पोजीशन। तो अम्मी ने स्माइल दी और कहा कि बेटा उस कमरे में जाओ। उस कमरे में गए तो टेबल पे ऑलरेडी वो अटारी पड़ी हुई थी। अरे वाह जी वाह। तो ये लेसन लर्न था कि यू हैव टू अर्न द थिंग, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो दिस वाज द लेसन लर्न। यस, ये वो लेसन था जो अम्मी ने हमें बचपन से दिया हुआ। तो वो उनका किस शोबे से ताल्लुक रहा? बेसिकली माय मदर वाज अ टीचर। ठीक है। वो पढ़ाती थी और इसके साथ साथ उनका एमएड वगैरह किया हुआ था, क्वालिफिकेशन। इंग्लिश वो अपने स्कूल में पढ़ाती थी। फिर शी बिकेम ज्वेलरी डिज़ाइनर आल्सो एंड डिड हर डिज़ाइनिंग कोर्स फ्रॉम यूएस। अच्छा। और वो डिज़ाइनिंग भी करती थी सारा कुछ। फिर उसके बाद नाउ शी बिकेम प्रैक्टिसिंग साथ साथ वो इस्लाम को भी ज़्यादा दीन की तरफ आलिमा जैसे वो जो एक होता है की तरफ ज़्यादा वो कुरान करीम की स्टूडेंट के तौर पे जी अल हुदा वगैरह के अंदर वो प्रैक्टिस करती थी। ठीक।
तो उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो गया। तो उनकी तरफ से मैंने आपको बताया, मैंने चैरिटी को भी उनकी तरफ से इनहेरिट किया था। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं उनको देखता था कि वो जब भी जो घर के इवन जो सर्वेंट्स भी होते थे तो वो कहती थी कि हमारा और इनका खाना सेम होगा, हम जो खाएंगे वो ये भी सेम खाएंगे। जो आपके हेल्पर्स हैं घर में, जो हेल्पर्स हैं वो भी सेम, और अभी तक सेम है। बिल्कुल ठीक। इट इज सेम। मैं जो खाता हूँ मेरे भी हेल्पर्स वो खाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ उनसे ये चीज़ मैंने सीखी कि मुश्किल वक्त में अम्मी ने हमेशा उन लोगों की मदद की जो उनकी मदद करने भी नहीं आते थे। ये चीज़ सबसे बड़ी बात थी। आपने अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं बचपन से पूछूं, तो आपकी शेयरिंग सबसे ज़्यादा किसके साथ थी, जिससे दिल की बात आप कर लेते हो? या वो कौन था? कोई दोस्त रहा भाइयों में से या अम्मा अब्बा में से, कि वो जो जिसको बंदा राज नहीं, रिपोर्ट अच्छी ना है तो बता दे, या वो कौन रहा आप? क्या वो मेरे दो लोग थे, मेरा भाई जो लंदन में और मेरे फादर। ठीक है। तो अच्छा। दोनों, माय फादर इज़ लाइक फ्रेंड, और उनके अंदर एक क्वालिटी है कि वो जितने भी क्राइसिस आ जाए ही गिव्स अ स्माइल, और ये स्माइल मैंने उनसे इनहेरिट किया। बिल्कुल ठीक। तो और जो दिल की बात होती थी वो मैं अपने भाई से ज़रूर शेयर करता था, और अभी भी करता हूँ। और चाहे कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तो मैं उनसे ज़रूर करता हूँ। और वो ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक मुझे चैनलाइज कर देता था मेरी इस इमोशन। क्योंकि जब आप किसी डिफ़िकल्टी में होते हैं, किसी तरह के इमोशंस में होते हैं, किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन में, तो वो उस थॉट को चैनलाइज करना ज़रूरी होता है, किसी से बात करना ज़रूरी होता है। ठीक। क्योंकि ये अगर आपके दिमाग के अंदर रहेगी तो ये आपको डैमेज करेगी। दिस विल डैमेज योर इमोशंस, योर एनर्जी, जिसे कहते हैं जी हल्का हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो किसी से बात कहना ही आपके, अगर आप इवन जब आप बाहर जाते हैं, किसी कैफ़े में जाते हैं, तो वो इन्वायरमेंट और उस चीज़ को देख के ही आपका दिल हल्का हो जाता है। ठीक, अच्छी चाय पी लें आप, सब कुछ। तो आई थिंक एक पर्सन का होना, एक जिंदा जावेद इंसान का होना आपकी लाइफ में एक बड़ी नेमत होती है, जिससे आप अपनी दिल की बात कह सकें। तो ही वॉज द वन। मगर मैं अगर आपसे दोनों के रोल में, अम्मा अब्बा के उसमें पूछूं, तो जो डिसिप्लिन और सख्ती थी वो अम्मी की तरफ से ज़्यादा थी या अम्मी की तरफ से ज़्यादा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी की तरफ से। हम पे, मेरे और भाई पे, जब हम पिलो फाइट करते थे तो बैट भी टूटे, वाइपर टूट जाते थे। वाइपर किस चीज पे टूट जाते थे? जी, अब ये तो एक्सपंज कर दें आप, किस चीज पे कर दें। तो वो हमें तो वो बड़ा अच्छा लगता कि जूती नहीं लाल, वो भी कभी हुआ ऐसा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि पुराने ज़माने में तो लेदर भी बड़ी प्योर क्वालिटी की होती, तो टूटने का नाम ही नहीं। मैं तो अभी बड़ा शुक्र करता हूँ कि अभी तो चाइनीज़ क्वालिटी की लेदर है, तो टूट जाती है तो जल्दी जान छूट जाती है। सही है। तो वो, क्योंकि लेदर जूते का टूटना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब देखा जाए कि मैंने जूतियां तोड़वा ली, 2 करवा ली, तूने कितनी तोड़वाई? तो मैंने तो एक ही तोड़वाई। दिस इज काइंड ऑफ, तो ये चीज़ होती थी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ लेसन, हाँ, जो आपने जैसे बताया कि वो डिजर्व और डिजायर वाला, तो बिहाइंड कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रूमिंग, देखिए माँ जो होती है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन है, और वो ग्रूम करती है। एजुकेशन इज समथिंग एल्स, क्वालिफिकेशन इज समथिंग एल्स, लेकिन ग्रूमिंग जो है वो आपको माँ करती है, क्योंकि फादर इज ऑलवेज बिजी आउटसाइड वर्किंग। ठीक। लेकिन मदर इज अ इंस्टीट्यूशन जो आपको तौर तरीके सिखाना, खाना पीना सिखाना, रहन सहन सिखाना, बात करने का अंदाज सिखाना, तरीका सिखाना, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये सब एक इंस्टीट्यूशन सिखाता है, और वो इंस्टीट्यूशन आपकी माँ होती है। बिल्कुल ठीक। तो उससे बेहतर आपको कोई सिखा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। एक दफ़ा अगर आपने सीख लिए तो सीख लिए। कोई लोरी आपको याद है बचपन में जो कभी आपको सुनाती थी, या कोई है ऐसी रिकॉल आपके ज़हन में? या चूँकि अब तो आपके कान भी ऐसा देखते हैं कि सुभान अल्लाह, मतलब अगर मैं वो कहूँ तो वो है, और आपको पता वो सब बड़ा गज़ब का वो अल्लाह ताला वो अता कर देता है। तो कुछ है लोरी आपको याद है जो आपने सुनी हुई है बचपन में? लोरी तो नहीं कह सकते, और ये था कि अम्मी का एक होता था कि अम्मी जो थी वो जो नेशनल जो वो होते थे पुराने, अच्छा जी, सॉन्ग्स होते थे। कौन सा वाला? नैयरा नूर के, जो क्योंकि उनकी आवाज़ उनसे काफ़ी मिलती थी। अच्छा जी। तो कभी कभी हम अम्मी से फरमाइश करके
वो सुन लिया करते थे। कौन सा कुछ याद में वो है? अभी जो रूठे हो तुमको कैसे बनाओ। अरे आपको मैं एक अजीब बात बताऊं जी, मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे बड़े इसको शौक से ये सुनती थी, रूठे हो तुम। हाँ, और वो कुछ वॉश पार भी हो जाती थी वो ट्यून में भी। रॉबिन घोष साहब की और नहीरा आपा को अल्लाह जन्नतों में घर दे, बहुत ही वो। अभी 2 दिन पहले ही उनका मैं देख रहा था, उनकी आई थिंक कोई एनिवर्सरी थी, उनकी आवाज़, आई मीन दैट वाज, वो आवाज़ ऐसी थी जो आपके दिल में उतर जाती थी। देखिए, एक आवाज़ होती है जो कानों तक रहती है, एक वो जो एक होती है जो कानों से शिफ्ट होके दिमाग पे, एक होती है जो कानों से उतर के दिल में उतर जाती है। वाह, उनकी आवाज़ घुलने वाली आवाज़ ऐसे ही। तो वो उसमें फिर अम्मी हमें, आप अभी अब जाफर को भी सुने, नादे अली को सुने, शहरयार साहब, सोल फैमिली माशाल्लाह, वो दे आर ब्लेस्ड। आपने कहा था वो जो जब वो सेकंड पोजीशन आई और फोर्थ भाई की आई तो आपने कहा अम्मी को पता चल गया। ये अम्मी को पता कैसे चल जाता है हमेशा? जैसे मैं वो अक्सर कहता हूँ कि मेरी अम्मा कहती थी माँ को 7 पर्दों की खबर हो जाती है। आप इस इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं? ये वाली इस इंटेलिजेंस में जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस थी वो सबसे मेरा तीसरा भाई था। ठीक। तो जब भी मैं और मेरा भाई जो लंदन में हम कोई कार्रवाई तखरीबकारी करने लगते थे तो वो जासूसी हो जाती थी हमें। अच्छा, ये वो था जी। तो ये सारी जो हमारे प्लान्स की जो है ना चौपट होते थे वो इसकी वजह से होते थे। तो ज़ाहिर फॉर्मर जो है जी वो भाई होता था। अच्छा। लेकिन ऑन द लाइट, दिस वाज ऑन द लाइटर साइड। माँ जो होती है ना, माँ को ये पता चल जाता है कि वो कहते हैं ना मावा ठंडियाँ छावा। देखिए, माँ को अभी एट दिस स्टेज, एट दिस एज, अम्मी मेरे चेहरे को पढ़ के कह देती हैं कि मुझे क्या, आई एम इन अ गुड मूड, आई एम इन अ बैड मूड, मुझे कोई परेशानी है, फ़ौरन शी कैन जज। क्योंकि माँ बच्चे को जब पैदा करती है, वो जिस तकलीफ़ से वो गुजरती है, तो वो एक बॉन्डिंग होती है, वो कनेक्ट कर जाती है। आपने ये देखा होगा कि बच्चा जो है वो माँ और जो बेटी है वो माँ को वो रिप्लाई में प्यार नहीं दे सकते। सही। उसकी रीज़न है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे, उन्होंने हज़रत आदम के तो हज़रत अम्मा हवा के तो माँ बाप नहीं थे। ठीक। तो उन्होंने उनको नहीं देखा ही नहीं अपने माँ बाप से प्यार करते हुए, तो उन्होंने वो चीज़ इनहेरिट नहीं की। लेकिन जो इनहेरिट हुई वो अम्मा हवा का प्यार और हज़रत आदम का प्यार वो नीचे गया। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से दिस इज़ द रीज़न कि हम रिप्लाई में जितना भी जोर लगा लें, हम वो रिप्लाई में माँ बाप को नहीं दे सकते। दिस इज़ द थिंग। थोड़ी सी ज़रा मूविंग सी बात करने लगा हूँ मैं ज़रा। आप जब ये हादसा होता है और वो बीनाई आपकी चली जाती है जी, तो और उस वक्त आपने अपने अब्बा जी से कहा कि आप कहाँ हैं और मैं नहीं देख पा रहा आपको सारा। बज़ाहिर ये राब्ता सिर्फ आवाज़ के साथ रहता है, अगर वो जो हम वो आँख की बात करें वो तो आप जानते हैं जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी अम्मी ने उसको कैसे लिया या उन पर क्या गुजरी होगी? अगर मैं मतलब कमांडर लेफ्टिनेंट डिटैच शवाल हुसैन बलोच से पूछूं कि क्या होगी उनकी कैफियत, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप शायर आदमी भी हैं, सोचते भी हैं, लिखते भी हैं, क्या आपको लगता है? मेरी अम्मी उस टाइम पे आई थिंक शी इज़ एट आखिर में तो वो शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक। और वो एक माँ है और इमोशंस एक माँ के इमोशंस आते हैं, उभर आते हैं और आई एम श्योर कि उनके आए होंगे। और शी इज़ अंदर से, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव है, मैं जानता हूँ उनको। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ देर इमोशनल रहने के बाद शी वुड हैव सेड टू हरसेल्फ कि मेरा बेटा है, मुझे मायूस नहीं करेगा, मैंने इसकी ट्रेनिंग की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी माँ को मायूस नहीं किया। और उस टाइम पे जो उनके जज्बात थे, मुझे पता था कि मैंने क्या करना है, मेरी ट्रेनिंग कैसे हुई है, मेरी ग्रूमिंग कैसे हुई है कि मैंने इस मुश्किल में मुस्कुराना है, जो मुझे मेरे वालिद ने सिखाया था। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुमने बाउंस बैक करना है और पावर ऑफ रेजिलियंस शो करनी है, और मेरे वालिद ने कहा था कि तुमने मुस्कुराना है। तो आई थिंक जब आपके पास इतने बड़े बड़े पावर हाउसेस हों
तो आपको दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे आप बताएं ना, आपको क्या चीज़ चाहिए? पैसा आपको मुस्कुराहट नहीं दे सकता, पैसा आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता, पैसा आपको रेजिलियंस नहीं दे सकता, पैसा आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या वो चीज़ है जो अनदेखी है? वो यही सारी चीज़ें, वो प्यार है, वो ट्रेनिंग है, वो ग्रूमिंग है, वो विल पावर है, वो डिटर्मिनेशन है। ये कहाँ से मिलती हैं? ये इंसान तो घुट्टी में लेके आता है, लेकिन आप ये देखें कि उस घुट्टी को खोलता कौन है? वो माँ खोलती है। तो आई थिंक दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, जो मैंने उस टाइम पे मैंने सोचा और परखा और उसके बाद मैंने प्रूव किया। इस सब के बाद सबसे ज़्यादा बातें आपने अपने आप से की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की, अब्बा से की, अम्मा से की, भाई से की, सबसे ज़्यादा कलाम किससे किया इस सब के बाद? ये जो साइड टू विजन वाला सफ़र है, उसमें ज़्यादा कलाम किससे रहा? दुनिया तो हट गई बीच में से, रह कौन गया? दुनिया तो हट गई, दुनिया तो हट गई बीच में से, रह कौन गया? मेरा अल्लाह, मैं और मेरी सोच। तो अब जब ये गैप ही हट गया, ये आंखें ही चली गई, तो दुनिया हट गई। जब दुनिया हट गई तो दुनियावी चीज़ें हट गई, सोचने का टाइम मिल गया सोच पे, और वो गैप जो था अब वो ख़त्म हो गया, वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो गया। अब मुझे ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया कि मैं डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सकता हूँ। और हकीकत है कि अगर मैं उस दुनियावी माहौल में होता अभी, तो मैं एक हजूम में होता। देखें, हजूम से वो कहते हैं ना, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड आप कैसे होते हैं? आप कुछ करते हैं तो आप स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड होते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी यूनिकनेस होती है। सही। पूरी दुनिया, टिकटॉक क्या है? टिकटॉक इज अ स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। हर कोई अपना एक तमाशा पेश कर रहा है कि मैं हर एक से डिफरेंट दिखूं और मेरी फॉलोअर्स ज़्यादा हों। वो कैसे आता है? वो स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड आता है, यूनिकनेस से आता है, डिफरेंस से आता है। तो अल्लाह के सामने अगर आप स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड होंगे, वो कैसे होंगे? वो इन्हीं चीज़ों से होंगे। आपको लगता है जैसे आपने कहा दुनिया तो हट गई, तो फिर वो आपकी एक, इसका मतलब फिर हॉटलाइन कायम हो गई, यानी वो हुण नेड़े होके सुन रहे हैं तो तुसी भी नेड़े होके गल कर रहे हो रब नाल। इज इट लाइक दैट? नूर भाई, 8 बिलियन पीपल आर लिविंग ऑन द अर्थ, एंड आउट ऑफ देम लाइक आप उससे कह लें 1.8 बिलियन होंगे मुस्लिम्स, एंड क्रिश्चियंस आर आल्सो देयर। तो दे आर टॉकिंग टू गॉड एट द सेम टाइम, सारे रिलीजन। सही। तो आपकी बारी कब आएगी? आपने ये सोचना। सही। क्या आपके अंदर, आपकी उस दुआ में कितनी पावर होगी? क्या वो ऐसी चीज़ होगी? यू हैव टू डिफाइन कि मैं इस दुआओं का एक, अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो आपकी सोच से भी बड़ी है। तो मेरी सोच जो है उसको लिमिटेड कर दिया गया। मैं सोच की एक लिमिट पे हूँ। फरिश्ते एक सोच की, इल्म की एक लिमिट पे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं एक सोच की एक लिमिट पे हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये सोचता है कि क्या मैं ऐसा काम करूँ कि मेरी जो दुआ है वो उस अर्शुल अज़ीम तक पहुँचे। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। तो वो कैसे पहुँचेगी? अल्लाह ने तो खुला चांस दिया हुआ है, ये दुनिया एंजॉय करो, तुम्हारे ये 100 साल मेरा एक दिन। ठीक। तुम्हारे 100 साल मेरा एक दिन, वो जजमेंट है। ठीक। अब हज़रत यूनुस की भी तो दुआ पहुंची थी वेल के पेट के अंदर से। ठीक है, वो उस अंधेरों से वो दुआ पहुंची थी उस अर्शुल अज़ीम पर, जिसको एक फरिश्ता लेके आया था। तो वो क्या यूनिक, वो दर्द था उनके अंदर। हर एक, हम माशाल्लाह एक हमारा इस्लाम रिलीजन है, हर नबी पे एक ऐसी सोबतें आई कि उनकी जो दिल से दर्द निकला और वो दर्द दुआ में चेंज हुआ और ऊपर तक गया जी। और नबी करीम ने कहा जितनी सब पैगंबरों पे उतनी मुझ अकेले पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका आप सबको कंबाइन कर ले, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गई। खातमुन नबीन, सुभान। ठीक है, तो वो चीज़ वी नीड टू एनालाइज। हमने अपनी जो एनालिसिस का जो एक क्वालिटी है उसको देखना है कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर हेयर। ऐसे नहीं है अचानक से बस दुनिया खुद ही हो गई और खुद ही सब कुछ हो गया। वो तो फिर अगर मैं कहूँ एज ए इंसान, नूर भाई, के
गाड़ी फरारी बन जा, हाँ, गाड़ी फरारी बन जाएगी? क्या ये तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्रिएटर नहीं है, सही, क्रिएशन नहीं है, हम क्रिएट नहीं कर सकते। कैसे होगी? फैक्ट्री बनेगी, सारा कुछ होगा, उसकी क्रिएशन होगी। ये तो अगर सोच हमारी होती ऐसी या हम ऐसा सोचते तो फौरन वो बन जाती। सही, यानी कि जिस तरह हमारी ख्वाहिश होती उसी तरह आपकी तकमील हो जाती भी हम जो है कि ख्वाहिश की तकमील फौरन हो गई, बिल्कुल सही। लेकिन नहीं हो रही, इसका मतलब देयर इज समवन समवेयर हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वी नीड टू प्रूव इट। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने अपनी अचीवमेंट्स बताई जी, जो मेरे लिए बहुत फ़ख्र का बायस है और फिर मेरे लिए ही काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है। आपके लिए क्यों? साढ़े को तो अलजबरा नहीं सानू समझ आया, इंजीनियरिंग भी और एविएशन भी। ये आपने इसके इस वाक़े के बाद आपने और क्या क्या पढ़ाइयाँ की? ये आपने सब पहले कर लिया होता जो आपने बताया, या इसकी वंड तो बता दें ज़रा। फ्लाइंग मैं पहले कर चुका हुआ था, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स पहले कर चुका हुआ था, और बाकी जो सब मैंने बताया ये मैंने अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट के बाद किया। वो किस लिए किया? उसकी एक रीज़न थी, मैं एक मिशन पे था। ठीक, मैंने मिशन ये रखा हुआ था कि मैंने दुनिया को प्रूव करना है कि इफ़ आई कैन डू दिस विद दिस विजुअल इम्पेयरमेंट, और देन व्हाई कांट यू? आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके मैं अगर एक मेरे से एक सेंस ले ली गई है, आंखें ले ली गई हैं, जो मेन चीज़ है, उसके बगैर भी अल्लाह ने एक इंसान के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि वो हर काम कर सकता है। तो जो लोग साहिब हैसियत हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब सेहत हैं, साहिब बसारत हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? वो, और स्पेशली फॉर यूथ ये मैसेज है इस किताब में भी। आपको देख रहे हूँ वो आप कहते हैं कि किस लिए किया, लेकिन अगर मैं पूछूं कैसे किया तो आप क्या कहेंगे? क्या आप मामूलात में क्या कर लेते थे? मतलब दिस इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। शहबाज, आपको नहीं लगता ये तो कहना बहुत आसान है, लेकिन ये आपने बहुत मेहनत की इसके लिए? जी, देखें, एक सर्टिफिकेशन, एक सोशल प्रोजेक्ट पे, एक टास्क पे मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन एक चीज़ मैंने प्रूफ कर दी कि हार्ड वर्क हैज़ नो मैच। यानी कि अगर आप मेहनत करें और उसके साथ साथ उसको प्लान करें, और प्लान करने के बाद आप मायूस ना हो कि ये काम अच्छा, बीच बीच में आपको फेलियर्स भी आएंगे, और वो फेलियर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान में तब्दील करते जाएंगे। अब इंसान समझ रहा होता है हाय हाय मैं मर गया, ये ख़त्म हो गया। नो नो, नॉट एट ऑल। असल में वो जो फेलियर है आपकी सोच, आपकी शख्सियत को और स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। वो जो नाकामी है वो एक सिरप की तरह, एक टॉनिक की तरह है, जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नाकामी का मज़ा नहीं चखेंगे, आपके अंदर का वो ज़ख्मी शेर बाहर नहीं आया। जैसे क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी जो exactly. है वो ये है। तो ये चीज़ मैंने इसको मेहनत के साथ, क्योंकि मैं सोचता था कि आज ये मैंने गोल सेट कर दिया कि मैं गोल्ड मेडल लूँगा, और मैंने ये गोल सेट किया था कि मैं अब गोल्ड मेडल लूँगा, और उसके लिए मैंने प्रॉपर मेहनत की, उसके लिए मेरी भूख ख़त्म हो गई। लेकिन आप ये सोचें कि जो गोल आप सेट करते हैं, सॉरी टू कट यू, वो उससे आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आपके सर पे वो चीज़ सवार हो जाती है, आप कहते हैं यार नाउ दिस इज़ द वन आई हैव टू अचीव। तो ये चीज़ वो गोल होती है। अगर आपको ऐसी कैफियत ना आए, वो बेचैनी ना आए, वो ज़िद ना आए, वो भूख खत्म ना हो, इसका मतलब वो गोल नहीं है, वो कुछ और है। वो सिर्फ गोल करने वाला, गोलकीपर वाला गोल है। मुझे मलका तरन्नुम की वो गज़ल याद आ गई कि और वो फिर आपके नाम के साथ कि हम ना नगद है ना गुल है, कि महकते जाएं आग की तरह जिधर जावें दहकते जाएं। तो वो तो कमाल दिया। मगर मुझे ये बताएं, ताबिश से मैंने उस दिन सुना जब वो ताबिश हाशमी ने बताया, आपको अंधेरों से डर लगता था, आपको ऊंचाई से डर लगता था, आप पायलट भी बन गए, इंजीनियर भी, तो ये जिस चीज़ से बंदा खौफज़दा होता है उससे तो वो दूर नहीं चला जाता? बिल्कुल, ये इसी किताब में भी इसी चीज़ का जिक्र है कि जो खौफ हैं, डर हैं, उनको उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो, तब आप उनको आंखें दिखा सकते हैं और उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं। मैंने
उस वक्त भी ये कहा था कि खौफ के बुत को मैंने तोड़ा। खौफ के बुत को तोड़ा। हाँ, और मैं बुत शिकन हूँ। और क्या आपको लगता है ये बुत बनाता भी बंदा खुद ही? जी हाँ, ये बुत इंसान खुद बनाता है। आज तक आप नोए इंसानी को देख लें, आप एक पत्थर से बुत बनाते हैं, ठीक है, और एक बुत आप अपने दिमाग से बनाते हैं, और वो खौफ का बुत होता है। तो वो होता क्या है कि आप उस बुत की परस्तिश शुरू कर, ये जो खौफ है वो परस्तिश है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अब जो लोग इस परस्तिश को खत्म करना चाहते हैं वो बुत शिकन बन जाता है। उनको फिर पहले बुतों की पूजा छोड़नी है और फिर बुत शिकन भी बनना है। बुत शिकन भी बनना है। और जब आप बुत शिकन बनते हैं तब आपकी दिल की आंख खुल जाती है, फिर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं और पूरी दुनिया को ऊपर से देख सकते हैं। वेरी वेल सेड। जब आप जहाज पे ऊपर से जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि सब चीज़ें छोटी छोटी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आप एक बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि आपको वो जो खौफ का बुत है वो बुत आपने तोड़ना है। और इसी चीज़ का जिक्र फिर ताबिश ने भी किया था। उसने कहा था ना, हज़रत अली का कौल है कि आपकी बड़ी दोस्ती है ताबिश से तो बड़ी, और नेवी के वक्त से, और वो बल्कि वो क्या आप डिबेट की भी बात बता रहे थे कि वो तो बड़ा सीरियस डिबेटर था हमारा। वो ताबिश ने जिक्र किया था कि वो हमारी, चूँकि नेवी के साथ डिबेट्स में करता था, ही वॉज अ वेरी माशाल्लाह वेरी गुड डिबेटर, और सीरियस डिबेट्स में होता था। तो एक दिन वो हुआ क्या कि वो जो ह्यूमरस डिबेट जिसने करनी थी वो बंदा नहीं आया, वाज नॉट एबल टू कम, तो इनको डाल दिया ह्यूमरस के उस चक्कर में। हालांकि ये सीरियस डिबेटर, हालांकि ये सीरियस थे, और इनको कहा कि जी सुबह आपने करनी। ठीक। और ही इज़ माशाल्लाह सो इंटेलिजेंट, सो स्मार्ट। इन्होंने गालिबन 3-4 घंटे में वो तैयार की और वो डिलीवर की, और ही वॉन दैट कॉम्पिटिशन, और वो जीत गए। तो वहां से इनको एहसास हुआ कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। टाइमिंग और मेरे अंदर वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो इतनी मजेदार। जो फिल बदी देखिए, हंसाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट। आपने देखा होगा इम्प्रोवाइजेशन, यू नीड अ वेरी क्रिएटिव माइंड। हमारे पास मोइन अख्तर जैसे लेजेंड थे, मरहूम जन्नतों में उमर शरीफ थे, लहरी साहब थे, तो ये चीज आप अलिफ नून का भी जिक्र कर रहे थे। जी, अलिफ नून, मतलब मुझे तो उनका था सारे। तो आप देखें कि उनकी इम्प्रोवाइज्ड और एवोल्यूशन फॉर्म इज अ ताबिश हाशमी, वो लेगेसी कंटिन्यू होनी थी। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि आप में और आपके अब्बा में भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी मजेदार है, और वो बड़ी मिलती है। वो तो शेरों में तरमीम भी बड़ी कमाल की करते हैं। बिल्कुल, आपने उस दिन देखा होगा। बहुत वो है, और आप भी बड़ी बारीक है आपका ह्यूमर भी। मुझे ये बताएं जवाज, के दुआ आपके लिए क्या है? कि जो दुआ होती है ये क्या होती है? मतलब ये आप मांगे या किसी की दुआ आपको लगती है, ये किस तरह की कम्युनिकेशन है, और इससे कितने नवाजे गए आप अपनी पूरी ज़िंदगी में जब आप देखते हैं? तो मेरी दुआ इज़ अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जिसमें जितना दर्द होगा, जितनी तकलीफ़ होगी, जितना इमोशन होगा, जितनी सिंसेरिटी होगी, वो दुआ जाती है इस सातों आसमानों को चीर के उस सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, उस अर्शुल अज़ीम पे। सही। मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये दुआ थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार करवाया। और ये वो दुआ थी जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया, उसको अंधेरे से निकाला। ये वो दुआ थी जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मछली के पेट से निकाला। तो ये वो दुआ थी जिसने हज़रत इब्राहीम के आतिश को ठंडा किया। अल्लाह अकबर। तो हम इस चीज़ की अफादियत को ख़त्म नहीं कर सकते। और मैं अगर पर्सनली बात करूं, हकीकत है ऐसा कि ब्लाइंड होने से पहले मैं दुआ नहीं करता था, लेकिन मेरे लिए कोई दुआ करता था, वो मेरी माँ, और मेरी दुआएं मेरी माँ करती थी, और मुझे कबूलियत होती थी, और मुझे उस चीज़ का जिसे कहते हैं ना कि फल मिलता था। वो एंड फल हम खाते थे। दुआ मेरी माँ कर रही है, फल मैं खा रहा हूँ। अब मैं ख़ुद दुआ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल मुझे मिल जाता है। और ये चीज़ आई थिंक वी नीड टू रीवैम्प दिस चैनल ऑफ दुआ। ये एक वो कम्युनिकेशन चैनल है जो आप और अल्लाह के दरमियान डायरेक्ट है। सुभान अल्लाह। ये आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त आप अल्लाह से रुजू कर सकते हैं।
ठीक है, और इस पे जितना आपका बिलीफ होगा, बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो दुआ को उतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है, वो दुआ को उतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसके अप्रूवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये नहीं वो जो सरफराज शाह सब कहते हैं कि टूटे हुए दिल की सदा जो है वो दुआ है जी, कि वो क्या वो है ना कि पाल कहते कि तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में, कि वो जितना उसमें, क्योंकि उसको तो कोई लेता ही नहीं, उसका कोई गाहक ही नहीं होता जिस आईने में जरा सी तरेड़ो, और अल्लाह को उससे ज्यादा पसंद ही कोई नहीं। जो मेरे फादर वो पढ़ते हैं ना शेर कि वो दगा पढ़ते रहे हम दुआ लिखते रहे, वो दगा एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ्स और हमारे आगे आने वाले दिनों में दिस इज़ द मेन थिंग। हम कभी आपको भी याद होगा, हम वैसे याद करते थे कि रिक्शे पे या वैन पे या पीछे लिखा है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा जी। और तो वो जो आपकी ज़िंदगी में ये दुआ किस तरह आपके साथ रही और अब तक किस तरह आपके साथ साथ ही होती है? मैं जब अचानक से जब आपने बात की, मुझे याद है कि जब मैं फ़्लाइंग की मेरी पहली सोलो फ्लाइट थी, तो उस दिन ये होता है कि आप जाते हैं, आपका पहले इंस्ट्रक्टर आपका टेस्ट लेता है और फिर उसके बाद इफ़ यू आर पास देन यू गो सोलो। ओके, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, ठीक है, यानी अकेले फिर आप जाते हैं। ठीक है। तो उस दिन मैंने अपनी वालदा को स्पेशली कहा था कि अम्मी आपने जो है ना मेरे लिए दुआ करनी और जो है ना ताकि मैं पास हो जाऊं और खैरियत से। तो जब मैं जब इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्लियर गो दे दिया और आई वाज द फर्स्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह अपने कोर्स में जिसने ये किया, और जब मैंने टेक ऑफ किया तो उस वक़्त मुझे एक इमरजेंसी भी मैंने फ़ेस की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं समझता हूँ कि मेरी माँ की दुआ काम आई। और वो इमरजेंसी जब मेरे ब्रेक्स का मसला हो गया था, ब्रेक फेलियर हुआ उसी पहले में अच्छा। तो मुझे इसलिए इमरजेंसी पायलट के नाम से मशहूर था मैं अपने उसके अंदर स्कूल के अंदर, आर्मी एविएशन स्कूल। तो आई थिंक कई मौक़ों पे इस दुआ ने मुझे बचाया है। तो आई थिंक अगर आपके पास एक ऐसा जिसे कह लेना कि एक चश्मा मौजूद है जिससे कभी भी आप पानी पी सकते हैं, वो आपकी माँ है, और वो जो चश्मा जो पानी है वो दुआ है। तो आई थिंक आपको जब भी प्यास लगे तो आप अपने उस चश्मे की तरफ जाएं और उस चश्मे का वो पानी पिएं, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में नाकामी नहीं हो सकती। ये चीज़ प्रूवन है। दिस इज़ नॉट कि मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री से लेकर हज़ारों साल की ये हिस्ट्री है। अर्थ की लाइफ 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुकी हुई है। तो आई थिंक ये वहाँ जब से पहला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो आखिरी इंसान अभी पैदा हो रहा है, ठीक है, तो ये माँ की दुआ ही है जो उन सब को उन मुश्किलात से निकालती है और कई मिरेकल्स दिखाती है। मैं अगर ये पूछूं, ऐसे ही एक मुझे ख्याल आया कि गुज़िश्ता सालों में आप एज मोटिवेशनल स्पीकर, एज ओपिनियन मेकर, आप बहुत लेक्चर्स का भी तमाम, यू कम अक्रॉस सो मेनी पीपल, कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि कोई आपसे मिला, उसने आपसे मुसाफा किया या जफ्फी डाली और आपके तवस्सुत से कहा कि यार ये किस माँ का बेटा है या अब्बा को दुआ गई हो, कुछ ऐसी याद पड़ती है बात? जी हाँ, काफ़ी मतलब काफ़ी लोग जब मिलते हैं तो इवन मैं आपको बताता हूँ, सुहेल वड़ाइच साहब, डॉक्टर सुहेल, जी, वो मेरे पास प्रोग्राम करने आए। हाँ। और एक दिन जियो के साथ, और जब घर पे आए तो वालिद साहब मिले उनको, उनका भी थोड़ा सा उन्होंने वीडियो शॉट्स लिए। वो बार बार पूछे कि मैं इनकी वालदा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। और मेरी वालदा चूंकि वो करती थी, आपको पता है, वो पढ़ रही वो सारा बाया करती हैं, तो सारा कुछ, तो वो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं थोड़ा पर्दा भी करूँगी। और वो तो माशाल्लाह उन्होंने देख के मुझे कहा कि ये मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि माशाल्लाह पता लगता है कि केड़ी माँ ने जड़ा है तो बड़ा ही वो, मतलब उनके अल्फाज बड़े मेरे लिए एक हौसलामंद अल्फाज थे। कितना डज इट मेक यू सेंटिमेंटल एंड इमोशनल कि अगर ये कोई कह दे आपके उससे, तो ये बहुत ही दिल के बहुत करीब होती है ये बात। एग्जैक्टली, आई फील वेरी प्राइड इन दिस, यू नो, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने
मतलब अपने पेरेंट्स को मायूस नहीं किया। यू नो, ये ज़िंदगी जब क़यामत के दिन आपको अपनी माँ के नाम से पुकारा जाए, सही, तो आप बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान इतनी एजुकेशन, इतनी क्वालिफिकेशन किस लिए लेता है? व्हाट इज़ द एंड इम्पैक्ट? मतलब आप लेना क्यों कर रहे हैं? हम सवाल करें ना कि हम ये क्वालिफिकेशन, कोई कहता है जी हम रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए, कोई नहीं। व्हाट इज़ द एंड? क्या व्हाट इज़ द एंड ऑफ एवरी क्वालिफिकेशन, एवरी एजुकेशन यू टेक? द पॉइंट इज़ के आई वांट टू टेल दिस सोसाइटी कि मैं हारा नहीं हूँ और मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और आप सोचें कि अंधेरे में दिया जलाना उस तूफ़ान में कितना मुश्किल काम होता है, और वो दिया जब जलता है, लेकिन जब वो रोशनी फैलाता है, वो उस पूरे अंधेरे को रोशनी, उजाले में तब्दील कर लेता है। वाह। तो आई थिंक मुझे जब ये लोग इस तरह कहते हैं कि यार माशाल्लाह आपकी वालदा, आपके वालिद बहुत प्यार आपसे करते हैं और आप उनकी आंखों का तारा हैं और आपने उनको प्रूव रॉन्ग नहीं किया हुआ, तो आई ऑल्सो फील प्राइड इन माई सेल्फ कि मैंने उनको मायूस नहीं किया। बिल्कुल सही। एक जो छोटी सी बात छेड़ना चाहूँगा मैं, आपकी किताब में तो अभी वो जो बाकियों की भी ज़ेर मुताला आएगी। आप इस वाक़े से पहले, आपकी उस सर्जरी से पहले, यू आर इंगेज्ड जी, आप की मंगनी हुई थी, लेकिन वो उसके बाद वो अंगूठी वापस हो गई और वो सिलसिला आगे नहीं चल सका, ऐसा ही है? जी। तो ये भी एक ज़रा मतलब टूट जाता है दिल, या आपका दिल भी पता नहीं किस मटेरियल का बना हुआ है माशाल्लाह, लेकिन ये वो क्या शेयर करना चाहेंगे कि क्या? देखिए, मैं उन जो भी थी उनके इस ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है कि आपने उस टाइम पे अपनी सोच और समझ और किसी प्रेशर में आके अगर कोई किया, हाँ, तो दैट इज़ योर लाइफ एंड योर चॉइस, और वो हक भी रखते हैं इसका, और वो शी हैज़ द राइट। हाँ। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप जो इवन रिलेशनशिप एंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे के आजकल, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, यही हो रहा है मेरे ख्याल से। नूर भाई जी, ये चीज़ बढ़ रही है, आप सही कह रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप रिस्पेक्टेबल तरीके से एंड करें रिलेशनशिप। वही जो खातून थी, जो आपके लिए प्रिंसेस थी, वही वो जो मर्द, जो लड़का था, वो एक प्रिंस था, अब वो एक डेविल में तब्दील हो गया। क्या, क्यों, व्हाई? इट्स अ मैटर ऑफ 1 ईयर इवन। बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स कि आप, वो बंदा वैसा ही है, आपकी सोच तब्दील हुई है, आपकी सोच नेगेटिव हो गई है, सही, आपने एक नेगेटिव लेंस पहन लिया है। लेकिन आप बड़े एहतराम अदब से भी डिपार्ट कर सकते हैं, जी, है ना? जी बिल्कुल, और आप कर सकते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे भी मैंने, जब ये चीज़ मुझे रिटर्न हुई, तो मैं हर मुश्किल में स्माइल करता हूँ। तो मैंने जब वो अंगूठी अपने पास रखी, मुझे बड़ी एक हंसी भी आई और स्माइल, मैं समझ गया बगैर कुछ कहे उन्होंने सब कुछ कह दिया। तो अन कहे मैंने भी सब कुछ कह दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जिस स्टेज पे हूँ, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन शी रिग्रेट्स, आई नो दिस थिंग, लेकिन आई स्टिल रिस्पेक्ट, दिस इज़ द मेन थिंग, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट बिल्कुल टू द अदर्स ओपिनियन। यही एक आई थिंक इसमें पॉजिटिव मैसेज, बिल्कुल ठीक है। और इस हमारी सोसाइटी में जो आजकल जो लड़के लड़कियां हैं, वो रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद सुसाइड पे की तरफ चले जाते हैं, एक दूसरे को मारने मुन्ने पे खास तकलीफ का बायस, आज़ार का बायस बनते हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक आप सिर्फ रिवर्स टाइम मशीन, हीरो ये काम नहीं करता। जी, ये विलन वाला काम। आप रिवर्स टाइम मशीन लगाएं और वो वक्त याद करें जब वो आपके लिए एक शहजादा था और वो आपके लिए एक शहजादी थी। उस लेवल की इज्जत दोबारा आप दें और बाय बाय कह दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपकी अब ये बात भी हो रही है कि आपकी ज़िंदगी पे कोई बायोपिक या फिल्म या ड्रामा सीरियल या वो बने। आपका, वैसे मैं पूछूं कि अगर हम आपसे ले ओपिनियन कि आपको क्या लगता है ये किरदार किसको अदा करना चाहिए, तो आपके ज़हन में कौन आता है? देखिए, मैं हालांकि हमने बड़े साल पहले भी इस पे बात की थी, लेकिन फिर भी मैं पूछूं, ये अगर आपको याद हो, 12 साल पहले मैं और आप बैठे हुए थे और आपने मुझे ये आइडिया पिच कराया था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकमील इंशाल्लाह हो गई, जब क्योंकि इसकी नीयत यह है कि पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में जाए ठीक इस स्टोरी से। और जहाँ तक जिस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, मुझे वैसे ऑफ़र हुई थी कि इस ब्लाइंड होने के बाद वो किरदार आपने ख़ुद करना है, वो उससे आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकेगा एक नेचुरल ब्लाइंड बंदे। और उससे पहले मुझे मेरी ख्वाहिश थी और काफ़ी लोगों ने रिकमेंड कि फवाद ख़ान इसको करें। ठीक, अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को भी तवस्सुत से, तो अगर टाइम एंड स्पेस और उनके स्केड्यूल उन्होंने इजाज़त दी इंशाल्लाह तो वो भी एक इज़ अ सूटेबल चॉइस, वरना तो कोई भी कर सकता है। असल बात तो ये है कि वो मैसेज है, वो कंटेंट है, वो चीज़ है जो लोगों तक पहुंचती है और वो पहुंचेगी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। वो आप लोग कहते हैं कि वो आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तो आपका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या है? वो जो आपका स्कूल का क्या नाम है, क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ मोटिवेशन। स्कूल ऑफ मोटिवेशन है जी। ये कमाल का इदारा है। और आपके तो फिर बड़ा अपने फलाही काम और सारे सिलसिला, वो एक बड़ा सिलसिला जो जब सब किताब पढ़ेंगे। मैं प्रोग्राम के आखिर में शायद आपसे अगर ये सोचूं कि आपकी अम्मी का यकीनन मामूल वो एक होगा, लेकिन अगर वो किसी बहाने से किसी क्लिप में, किसी प्रोग्राम में आपको सुन रही हैं या आपको देखें, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर अभी एक मैं कहूँ कि ये ओवर टू यू, तो फिर आप क्या कहेंगे उन्हें? मैं अम्मी को ख़िताब डायरेक्टली करके कहूँगा कि अम्मी, आप ने मेरी ज़िंदगी में जो उसूल बनाए थे मेरे लिए, उन्होंने मुझे एक सीधी लाइन में मेरी मंजिल तक पहुँचाया, और आगे भी मैं उन्हीं उसूलों पे, उन्हीं तौर तरीक़ों पे अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूँगा जब तक है जहाँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो इस दुनिया के लोग हैं, उसमें जो आपने मुझे सिखाया है, आपने मुझे इन लोगों की मदद करना सिखाया है, मुश्किल में अपने दुश्मनों की भी मदद करना सिखाया है, और मुश्किल में हारना नहीं सिखाया। इंशाल्लाह मैं प्रूव करूँगा कि आपका बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तो आपका नाम रोशन करके जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको सलामत रखे, आपकी अम्मी को, अब्बा को, भाइयों को अपनी अमान में रखे। व्हाट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर। बहुत अच्छा लगा, बड़ी मोहब्बत आपकी, आप तशरीफ़ लाए। आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया जी। ख़ातिन और हज़रात, ये बात आप जब सुन रहे थे तो इस बात में ये जब बोलते हैं तो ये नहीं बोलते, इनका दिल बोलता है। और इनका दिल जो बोलता है ना, वो बड़ा इखलास पे मबनी है, इसलिए इनकी कही हुई बात दिल से दिल तक ही पहुंच जाती है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो दस्तक है ये कहीं आपके दिल पे भी हो रही होगी। तो बस ज़हन में रखिए कि लेफ्टिनेंट कमांडर शहबाज हुसैन बलोच, रिटायर्ड शहबाज हुसैन बलोच की ये नौक थी, आपके दिल के दरवाज़े पे ये दस्तक थी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।